एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें रेलियाना को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। तब बाहर से उसे कोई मेड कहती है यहाँ पर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। तो रेलियाना कहती है मेरे से, और वो फिर से सो जाती है। तब बाहर से मेड बोलती है ये ड्यूक है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेलियाना ड्यूक को एक डील की बात बोल रही होती है और ये होता है रॉयल सील के बारे में। उसके बाद फिर से हमें रेलियाना को दिखाया जाता है जहाँ पर मेड बोलती है मास्टर और मिस्ट्रेस घर पे नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर रेलियाना नींद से उठ के तैयार होते हुए सोच रही होती है मैं जाके उसे बोलूंगी अगर ड्यूक अपने बारे में कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहता तो उसे मुझे हेल्प करना पड़ेगा मेरे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। जिसके बाद ड्यूक और रेलियाना लिविंग रूम में थोड़ी देर बात करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद रेलियाना एक बुक शॉप में जाके एक बुक खरीद के ले आती है और वो बुक होता है हाउ टू राइट ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेलियाना की फादर रेलियाना को बोल रहा होता है मैंने सुना तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए ड्यूक आए थे, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये किस लिए था। ये सुनकर रेलियाना बोलती है मैं चाहती हूँ लॉर्ड ब्रूक्स के साथ एंगेजमेंट को तोड़ना। ये सुनकर रेलियाना की फादर कहते हैं क्या तुम्हें लॉर्ड ब्रूक्स से प्यार नहीं है। और यहाँ पर रेलियाना बोलती है नहीं फादर। जिसके बाद रेली फिर से कहने लगती है मैं केवल हम दोनों के फैमिली द्वारा लिए गए डिसीजन का पालन कर रही थी मैकमिलन फैमिली की बेनिफिट के लिए, लेकिन अब मैं जिसके साथ प्यार करती हूँ उसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर रेलियाना की फादर और मदर थोड़ा सा हैरान होते हैं और ये सब बोलकर रेलियाना मन में सोचने लगती है ये इफेक्ट करेगा मैकमिलन फैमिली और मेरे फादर्स के बिजनेस के ऊपर। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो शांति से मुझे बताएंगे कि वो समझता है। और ये सब सोच के रेलियाना चाय पीने लगती है। इसके बाद उसका पिता कहते हैं मैं समझ गया। ये सुनकर रेलियाना हैरान हो जाती है और उसके फादर खुश होकर कहने लगते हैं तुमने हमेशा वही किया है जो हमने बताया है, कुछ भी बिना कहे। हमें ऐसी बेटी पर गर्व था लेकिन इससे हमें तुम्हारी चिंता भी होती है। और यहाँ पर रेलियाना की मदर कहने लगती है सही कहा, तुम्हें हमारे लिए और कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है, हमारा सबसे अच्छी बेटी की खुशी हमारी खुशी है। ये सब सुनकर रेलियाना मन में सोचने लगती है मुझे अपने आप से बहुत घिन आ रही थी, मुझे लगा कि मेरा शायद दिल फट जाए। और यहाँ पर रेलियाना उन्हें ओके बोलती है और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से दिखाया जाता है रेलियाना को जो ड्यूक के मेंशन में आती है। और यहाँ पर आके ड्यूक का मेंशन देख के रेलियाना चौंक जाती है। जिसके बाद वो ड्यूक के पास आती है और यहाँ पर आके रेलियाना कहती है ड्यूक आपका दिन अच्छी तरह से गुजरे। और ये सुनकर ड्यूक कहता है ये सब छोड़ो क्या हम। और यहीं पर ही रेलियाना सामने आके बैठती है। जिसके बाद ड्यूक कहता है तुमने रॉयल सील की बात की। ये सुनकर रेलियाना कहती है हाँ। और रेलियाना कहने लगती है लगता है रॉयल सील गायब हो गया है और वो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम लोगों से इसके बारे में क्यों बात की तो मुझे बिलीव है कि तुम खुद इसका कारण किसी से भी बेहतर जानते हो। मैं श्योर हूँ कि कोई भी मुझसे हेट नहीं करता है जो जानता है कि सील कहाँ पर है जितना तुम करते हो। ये सब सुनकर ड्यूक कहता है तुम्हारे ऐसा सोचने की वजह क्या है। ये सुनकर रेलियाना कहती है क्योंकि तुम ही हो जिसके पास रॉयल सील है। ये सब बोलकर रेलियाना मन में कहने लगती है वो न्यू नोबिलिटी के खिलाफ ओल्ड नोबिलिटी का नेतृत्व करने के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है। कोई भी उससे रॉयल सील रखने की एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इसका यूज रॉयल फैमिली कानून बनाने के लिए करता है, लेकिन यही है जो रॉयल फैमिली चाहती है। मैं बता देता हूँ ड्यूक की नोआ और नोआ ही ड्यूक है। नोआ का जो रोल है ओल्ड नोबिलिटी को लीड करना ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ड्यूक एक्चुअली किंग्स का प्यादा है। ये वही जानता है जो ड्यूक्स का हाउस होल्ड और जो करीबी है रॉयल फैमिली की। और मैं जो दूसरे दुनिया से आई हूँ, मेरा मतलब नोवेल्स की हीरोइन जो ये सब जानती है, मैं नहीं। और यहाँ पर फिर से ड्यूक को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम सीरियस हो। और यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, अब कोई मजा नहीं है। और रेलियाना ये सुनकर हैरान होकर कहती है उसने क्या कहा। इसके बाद फिर से ड्यूक कहता है हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, आइए मान लेते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर ड्यूक गुस्से से अपने वॉच को पकड़ लेता है। ये देखकर रेलियाना कहती है मैं हार नहीं मान सकता, वो अभी मुझे टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ड्यूक फिर से कहता है कुछ और बोलने से तुम्हारा भला नहीं होगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रेलियाना कहती है सब कुछ मेरे बोलने के बाद वो अभी मुझे इग्नोर कर रहा है, अगर ये बात है तो। और यहाँ पर रेलियाना उठ के वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए सोचती है उसने तो जरूर रिएक्ट किया था जब मैंने उसे रॉयल सील के बारे में बताया। इसका मतलब मैंने जो भी बताया वो सब कुछ राइट था, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है। और वो फिर से सोचने लगती है मेरे पास खेलने के लिए ज्यादा कार्ड नहीं है, अगर वो सब कुछ कहने का फैसला करता है जो मैंने उसे बताया था तो ये खत्म हो जाएगा। और जब ये सब सोचते हुए यहाँ से जाने वाली होती है तब उसे याद आता है किंगडम ऑफ जेमस की करंट स्टेट। फिर रेलियाना चेस बोर्ड की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है प्लीज बिशप को राइट की तरफ हटाओ जो गेल फैमिली को तुम्हारे अंडर कर देगा, क्योंकि गेल फैमिली की नेक्स्ट हेड एल्डेस्ट सन भेल्डर नहीं है, हारेल सन है। जब रेलियाना हेल्दर और हारेल सन के बारे में डिटेल्स में बताती है और ये सब सुनकर ड्यूक कहता है क्या वो नहीं है, हमारे पास निश्चित होने का कोई तरीका नहीं है। और ये सुनकर रेलियाना हंसते हुए
हुए कहती है जब टाइम आएगा सच पता चल जाएगा। और ये बोल के जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर ड्यूक उसे रुकने के लिए बोलता है और यहाँ पर रेलियाना मन में मुस्कुराती है। जिसके बाद ड्यूक कहता है चलो बातचीत करते हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर नोआ कॉन्ट्रैक्ट को देख के रेलियाना को कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा फियांसे बनने का नाटक करूँ? ये सुनकर रेलियाना कहती है हाँ यही मेरी शर्त है। इस पे ड्यूक कहता है क्यों? ये सुनकर रेलियाना बोलती है क्या कारण नेसेसरी है? फिर नोआ कहता है सिचुएशन पर निर्भर करता है। ये सुनकर रेलियाना बोलती है अभी के सिचुएशन में भी। जिसपे नोआ कहता है ये नेसेसरी है। और यहाँ पर रेलियाना मन में सोचती है मैं आई हूँ दूसरी दुनिया से और मैंने इस बारे में रीड किया है कि इस दुनिया में क्या होता है। मुझे ऐसे ही पता है कि रॉयल सील कहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे ये बता सकता हूँ। ये सब सोचकर वो नोआ को कहती है मैंने एक रूमर सुना है कि लॉर्ड ब्रूक्स मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं उसके साथ जितनी जल्दी हो सके एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर नोआ कहता है तुम रूमर को सीरियसली ले रही हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। जिसपे रेलियाना कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करते। जिसपे नोआ कहता है क्या ये रूमर वही जगह से आया है जिससे रॉयल सील है? और यहाँ पर रेलियाना हिचकिचाते हुए कहती है हाँ सही कहा। और ये सुनकर नोआ कहता है तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि ये सोर्स कहाँ है? जिसपे रेलियाना कहती है मैं चाहती हूँ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करो तुम्हें और कुछ बताए बिना। ये सुनकर नोआ कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर रेलियाना कहती है जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो मर चुका है, मैं उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। और वो कहती है अगर तुम इससे एग्री नहीं होना चाहते तो हम लोग भूल जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी बात किए थे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे कई लोग हैं जो इसे लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। मैं श्योर हूँ कि कुछ खुशी से मेरे जूते चाटेंगे और इसका मतलब है कि उनके पास तुम्हें नीचे लाने का मौका होगा। और ये सब सुनकर नोआ थोड़ा सा हंसता है और नोआ कहता है क्या तुम मेरे पास इसलिए नहीं आई कि तुम्हें डर है कि लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे? और ये सुनकर रेलियाना कहती है हम इस बातचीत को स्टॉप कर सकते हैं अगर तुम मेरे फियांसे के रूप में 6 मंथ प्रिटेंड करोगे और ये पीरियड खत्म होने के बाद तुम मुझे और कभी भी नहीं देख पाओगे। और ये सब नोआ ठीक से सुन रहा होता है और रेलियाना कहती है कभी भी नहीं। और नोआ इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और नोआ रेलियाना को कहता है अब तक ये तमाशा चल रहा है, तुम्हें भी तुम्हारा पार्ट प्ले करना पड़ेगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। और रेलियाना ये सब सुनकर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? इस पे नोआ कहता है तुम जल्दी ही देख पाओगी, तुम चाहो और ना चाहो। और यहाँ पर रेलियाना थोड़ा डर जाती है। फिर वो कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर पे देखती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट न्यूज़पेपर पे आ चुका है। और वो एक लड़के की तरफ देख के कहता है एडम टाइलर, इसे मुझे स्पेशली सौंपा गया है। इसे ऑब्जर्वर के रूप में भी जाना जाता है। ये बंदा बचपन से ही स्ट्रांग है, बैटलफील्ड में भी। नोवेल में यही लिखा हुआ है। ये एक नाइट के रूप में विन नाइट फैमिली को सर्व करता है। इसका मतलब है नोआ का भरोसे का आदमी है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रेलियाना को जो पूरे मेंशन को घूम रही होती है, क्योंकि उसे नोआ ने कहा था हम लोग एंगेज्ड हैं इसलिए तुम्हें पूरे मेंशन को देखना चाहिए। और रेलियाना जहाँ भी जाती है टाइलर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो मेंशन पे घूमते हुए एल्मा से मिलती है। फिर एल्मा रेलियाना को कहती है उस बंदे की लाल आंखें, वो किसी भी वक्त अपना शॉट को स्विंग कर सकता है। ये सुनकर रेलियाना कहती है तुम्हारा मतलब टाइलर? इस पे एल्मा फिर से कहती है मैंने सुना कुछ लोग उसे गॉड ऑफ डेथ से बुलाते हैं, प्लस वो उसके बारे में बुरा भला भी कहते हैं। उसके बाद रेलियाना एल्मा को समझाती है ऐसा कोई बात नहीं, मास्टर टाइलर हीरो है इस किंगडम का और एक नाइट, इसलिए ड्यूक ने उसे असाइन किया था मेरे रक्षा के लिए। तुम्हें उसके बारे में ऐसा रूड बात नहीं बोलना चाहिए। और एल्मा रेलियाना को सॉरी बोलती है और वो कहती है मैं बस आपके बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर रेलियाना कहती है मुझे पता है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी जज करो उसके लुक और बैकग्राउंड से। और रेलियाना फिर से कहती है ये सब छोड़ो, तुम किसके बारे में बात कर रही थी? और एल्मा उसे चॉकलेट देती है और ये देखकर रेलियाना खुश हो जाती है और उसे बोलती है शुक्रिया। और ये सब टाइलर ऑब्जर्व कर रहा होता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रेलियाना को जो गार्डन में आती है और वो फ्लावर्स को देख के कहती है मास्टर टाइलर क्या आपको फ्लावर्स के बारे में नॉलेज है? और यहाँ पर टाइलर कोई भी जवाब नहीं देता। और रेलियाना फिर से पूछती है आपको कौन सा फूड अच्छा लगता है? और वो फिर से जवाब नहीं देता। और यहाँ पर रेलियाना कहती है ये बहुत शांत है। और यहाँ पर रोज आती है रेलियाना की सिस्टर, वो यहाँ पर आई होती है प्रे करने के लिए कि ड्यूक और रेलियाना हमेशा के लिए हैप्पी रह सके। और उसका जो बैलून होता है वो रोज स्काई में छोड़ देती है और वो जाके पेड़ पे अटक जाती है। और यहाँ पर रोज ये देख के रोने लगती है और टाइलर ये सब देख के उस बैलून को वहाँ से छुड़ा देता है। और रेलियाना रोज को चॉकलेट दे कहती है तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और रोज जाके टाइलर को चॉकलेट देती है और टाइलर ये देख के हैरान होके चॉकलेट ले लेता है और उसे शुक्रिया बोल के ऐसे चली जाती है। और यहाँ पर रेलियाना सोचती है लगता है उसने इस बार जल्दी रिएक्ट किया। और रेलियाना टाइलर को जाके कहती है क्या तुम्हें स्वीट पसंद है? और यहाँ पर टाइलर धीरे से सिर हिलाता है जिसपे रेलियाना सोचती है ये है इसका एक क्यूट साइड। और रेलियाना उसे चॉकलेट देके कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हें सर्विस कंटिन्यू करो। और दूसरे सीन में हमें रेलियाना को दिखाई जाती है जो ड्यूक के मेंशन में आ चुकी है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।